हेलो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7 एनसीईआरटी में प्रश्नावली 2.4 को हल करने वाले हैं। इससे पहले प्रश्नावली 2.4 का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और जब हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को हल भी कर लेंगे। जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही आनंद आता है। चलिए पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है तो उसको देखेंगे। तो तीसरे का पहला है आपका 7/3 भाग 2। ठीक है, चलिए पहले सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इनको हम हल करेंगे। चलिए देखिए, ये प्रश्न दिए हुए हैं 7/3 भाग 2। हमें क्या करना है? 7/3 में 2 का भाग करना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 7/3 हमें जैसा है वैसा लिखना होगा। उसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, और जो 2 है 2 को ऊपर करेंगे और हर में हम 1 ले आएंगे। बात समझ गए? अब हमें क्या करना है? 7/3 अब भाग की जगह पे हम क्या करेंगे? चिन्ह को चेंज करेंगे। भाग की जगह पे हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह। अब जब गुणा का चिन्ह लग जाएगा तो जो पीछे वाली संख्या होती है वो क्या होती है? पलट जाती है। ठीक है, तो पलट देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक, बात समझ गए? अब इसको आगे करते हैं। 7 एकन 7/3 दूनी 6। तो आपका आंसर हुआ 7/6। लेकिन अगर इसको हम लोग मिश्रित भिन्न बनाना चाहें तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्या होगी उसको अंदर रखेंगे और जो नीचे होगी उसको यहाँ पे रखेंगे। अब हम इसको भाग करके देखेंगे। 6 एकन 6, यहाँ पे हमारा बचा शेष 1। हम क्या करते हैं? इसको इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 1 सही 1/6। तो आपका आंसर हो गया 1 सही 1/6। बात समझ गए? चलिए इसी प्रकार हम अगला करते हैं। 4/9 भाग 5/1। आगे देखते हैं 4/9 गुणे 1/5। ठीक है, गुणा की जगह भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाया और संख्याएं पलट दें। तो देखते हैं 4 एकन 4 बटे 9 पंजे 45। तो हमारा जो आंसर होगा 4/45 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मिश्रित भिन्न में नहीं बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार अगला है 6/13 भाग 1/7/1। आगे देखते हैं 6/13 और भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाया और यहाँ पे हो गया 1/7। तो 6 एकन 6 13 7 91। तो आपका इसका आंसर होगा 6/91। ठीक है, कितना होगा? 6/91, क्योंकि इसको भी हम लोग मिश्रित भिन्न नहीं बना सकते। ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है? कम है, नीचे की वैल्यू ज़्यादा है। चलिए इसी प्रकार अगला देखते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो दे रखा है सही बटा में, यहाँ पे क्या दे रखा है? मिश्रित भिन्न दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो कर लेते हैं 4 तियो 12। कितना आया? 12 आ गया। अब जो ये मल्टीप्लाई करने पर जो 12 आया है उसको हम क्या करेंगे? इसके साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12 और 1 13। कितना हुआ? 13/3 भाग 3/1। ठीक है, कितना हुआ? 3/1। अब आगे हम क्या करेंगे? जो इन सभी प्रश्नों में जैसा किया है वैसा ही करना है हमें। तो 13/3 और भाग की जगह पे गुणा 1/3। तो 13 एकन 13 बटे 3 त्रिका 9। अब इसको हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 9 एकन 9। अब हमारा जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा 1 सही 4/9। इसी प्रकार इसको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इसमें जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारा हो जाएगा 7/2 भाग 4/1। ठीक है, तो 7/2 भाग की जगह पे गुणा और क्या हो जाएगा? 1/4। तो 7 एकन 7/4 दूनी 8। तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 7/8। चलिए इसका लास्ट बचा हुआ है, लास्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसको जोड़ देंगे। 7 चौक 28, 28 3 कितना हुआ? 31। 31/7
भाग 7/1। ठीक है, आगे देखते हैं 31/7 गुणे 1/7, ये बना जाके। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 31 एकन 31 बटे 7 सत्ते 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको मिश्रित भिन्न बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो ऊपर की वैल्यू जो है वो कम है और नीचे की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। चलिए सबसे पहले इसके सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद इनको हम हल कर लेंगे। चलिए, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब देखते हैं कैसे हम इनको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने जैसे हल किया था वैसे ही सेम ये भी हल होंगे। तो देखते हैं क्या करना है हमें। 2/5 और भाग की जगह पे गुणा 1/2। ठीक है, तो 2 एकन 2/5 दूनी 10। आपका आंसर हो गया 2/10। इसको हम काट भी सकते हैं, विभाजित भी कर सकते हैं। 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/5। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 4/9 और भाग की जगह पे गुणा 3/2। तो 4 तियो 12। देखो इसको हल करने में थोड़ा हमें बदलाव क्या करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन सी संख्या कट रही है। तो देखिए 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9। तो देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया 2/3। और इसको भी हम यहाँ पे कर सकते थे, 2 से 2 काट सकते थे, तो आंसर हमारा क्या हो जाता? 1/5। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं आराम से, 2/3। आपका आंसर जो हुआ है वो कितना हुआ है? 2/3। चलिए आगे देखते हैं इसको। 3/7 गुणे 7/8। तो यहाँ पे 7 से 7 कट गया, तो आंसर आपका क्या हो गया? 3/8। ठीक है, कितना हो गया? 3/8। चलिए अगला देखते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7। तो 7/3 और गुणा की जगह, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह 5/3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 7 पंजे 35/9। अब इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। कैसे? तो हमने बताया था आपको, भाग करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। 9 तियाँ 27, 15 से 7 गया 8 बचा। तो हम किस प्रकार लिखते थे? इस प्रकार लिखते थे। तो 3 सही 8/9 क्या हो जाएगा? 3 सही 8/9। तो आपका आंसर हो गया 3 सही 8/9। चलिए अगला देखते हैं। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 और गुणा, भाग की जगह पे क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 3/8। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, काट के देखेंगे कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 तियाँ 21, 21/8 दूनी 16। ठीक है, तो 21/16 आ गया। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न क्या होगी? 16 एकन 16। तो भाई यहाँ पे एक ही बार जा रहा है, 16 एकन 16। तो यहाँ पे जो शेष बचा है वो कितना बचा है? 5/16। तो 1 सही 5/16 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, तो ये हमारा क्या है? चलिए इस तरफ करते हैं इसको हल। तो 2/5 और भाग 2 एकन 2 और 1 3/2। अब क्या करेंगे? इसका चिन्ह बदलेंगे। 2/5 गुणे 2/3। इसमें भी कोई संख्या नहीं कट रही है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 दूनी 4/5 15। तो आपका आंसर हो गया 4/15। चलिए इसको हल करते हैं। 3 पंजे 15 और 1 16, 16/5 भाग 3 एकन 3 और 2 कितना हुआ? 5, 5/3। अब हमें क्या करना है? इस चिन्ह को बदलना है, तो बदल लेते हैं। 16/5 भाग की जगह पे गुणा 3/5। यहाँ पे भी कोई नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे? 16 तियाँ 48 बटे 5 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो 25 एकन 25
अब यहाँ पे जो शेष बचा है वो कितना बचा है, 23 बचा है, तो 1 सही 23/25। ठीक है, आपका आंसर हो गया 1 सही 23/25। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस प्रश्नावली का, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। 2 पंजे 10 और 1 11/5 भाग 5 एकन 5 और 1 6/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग का चिन्ह हटा देंगे, तो 11/5 भाग की जगह पे गुणा 5/6। 5 से 5 कट गया। ठीक है, कट गया ना। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11/6। लेकिन इसको भी हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो 6 एकन 6 बचा हमारा शेष 5, 5/6। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सही 5/6। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।